मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दुमका से, जहां जामा में मयूराक्षी नदी के तट पर बने मिनी गोवा में 4 बच्चे डूब गए। चारों के शव को बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कल शाम को चारों बच्चे नहाने गए थे। नहाने के दौरान चारों बच्चे डूब गए। चारों बच्चों के शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हैं। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यही वो नदी है जिसमें ये पूरा हादसा हुआ है। और रेस्क्यू के बाद जब बच्चों को बाहर निकाला गया, उनके शव को बाहर निकाला गया, तो उस दौरान जो स्थानीय लोग थे उनकी भीड़ इकट्ठा हो गई और पूरे गांव में इस समय मातम पसरा हुआ है। मयूराक्षी नदी मिनी गोवा के तट के समीप 4 दोस्त घूमने और यहाँ नहाने के लिए पहुँचे थे, जिससे नहाने के दौरान डूबने से चारों की मौत हो गई। इस वक्त हम मौजूद हैं इस मयूराक्षी नदी के तट पर, जिसे मिनी गोवा भी कहा जाता है। और कल देर शाम चारों दोस्त जो है यहाँ पर पहुँचे थे और नहाने के क्रम में एक एक करके डूबने से चारों की मौत हो गई है। फिलहाल जो है पुलिस चारों शवों को जो है वो बरामद कर ली है। शुरुआती दौर में एक शव बरामद हुआ था, उसके बाद से मसानजोर से जो है गोताखोरों की टीम को बुलाया गया। कड़ी मशक्क़त के बाद 3 शवों को फिलहाल जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। चारों जो है एक साथ जो है स्कूल में पढ़ा करते थे और कल शाम में जो है चारों यहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जो है नहाने के लिए जो है जैसे ही नदी में उतरते हैं, उसी समय पैर फिसलने के दौरान जो है चारों जो है नदी में समा जाते हैं। वहीं तकरीबन 23 घंटों के बाद जो है शवों को बरामद कर लिया गया है। परिजनों की जो है सब देखने के बाद जो चीख पुकार है वो यहाँ पर मच गई है। पुलिस सब बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज रही है। तेज कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। रांची से बड़ी खबर है। रिम्स डायरेक्टर और स्वास्थ्य मंत्री का विवाद। एक बार फिर दोनों के बीच जुबानी जंग हुई है। इरफान अंसारी ने डायरेक्टर से इस्तीफा मांगा। डायरेक्टर पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कोर्ट में बात रखने की बात भी कही है। डायरेक्टर ने मजाक बना दिया है, ये इरफान अंसारी ने कहा है। इरफान अंसारी और जो रिम्स डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजकुमार, दोनों में पहले भी विवाद हो चुका है। मामला कोर्ट में चल रहा है और एक बार फिर दोनों के बीच में जुबानी जंग देखने को मिली। ये बात सही है कि रिम्स में पॉलिटिक्स हो रहा है। रिम्स के जो डायरेक्टर हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप स्वतः चले जाइए। आप हमें व्यवस्था को चलाने दीजिए। आप कोर्ट के आड़ में आप सोच रहे हैं कि हमको जीवनदान मिल गया, ऐसी बात नहीं है। कोर्ट का सम्मान हम करते हैं। कोर्ट को क्या मालूम है फैक्ट क्या है। जरूरत पड़ेगी तो मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट को बताऊंगा क्या सच्चाई है। काम नहीं हो रहा है भाई, डायरेक्टर हमको सीधा फाइल भेज देता है। बताइए साहब, हम साइन कर दें। मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार करते हुए रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि वह मुझे इस्तीफा देने की बात क्यों कह रहे हैं। मैं इस्तीफा दूंगा या नहीं दूंगा, ये मेरा फैसला हो। कोर्ट क्या मतलब ये देश की व्यवस्था नहीं है क्या? कोर्ट क्या इस देश का पिलर नहीं है क्या? मतलब कोर्ट क्या कोई जोक चल रहा है क्या? वहाँ कोई हमारा फेवरेटिज्म हो रहा है क्या? अरे भाई, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका ये 2 तो मेन फंक्शनरीज हैं। तो कार्यपालिका काम करेगी या न्यायपालिका काम करेगी, ये तो कॉमन सेंस का आदमी कोई भी समझ सकता है। इसमें कोर्ट की आड़ में हम क्या कर रहे हैं भाई? इस्तीफा देंगे, मंत्री जी का कहना है कि इस्तीफा दे दीजिए। अरे भाई, वो तो निकाल ही चुके थे हमें। अब वो इस्तीफा दिलवाने वाले मतलब किस तरह की पहल कर रहे हैं, वो तो हम सोचेंगे ना हमें इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच तीखी बयानबाजी तेज हो गई है। जहां मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स के डायरेक्टर को पद से इस्तीफा देने की बात कही है, तो वहीं रिम्स के डायरेक्टर ने इरफान अंसारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके ही कुछ लोग यहां टेंडर मैनेज करने और टेंडर लेने के लिए उनका नाम लेकर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस तीखी बयानबाजी के बीच राज्य की विकास और रिम्स का विकास कैसे हो पाता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का आज श्राद्ध कर्म हुआ, जिसमें श्रद्धांजलि देने सीएम हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचे। उनकी पत्नी और गांडी विधायक कल्पना सोरेन भी साथ रही। दोनों ने दिवंगत रामदास सोरेन को पुष्पांजलि अर्पित की।
टेल्को को घोड़ा बांधा फुटबॉल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने इस दौरान रामदास सोरेन के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें दुख की घड़ी में सांत्वना दी। कार्यकर्ता, पार्टी के सभी वरीय पदाधिकारी और अलग अलग सगे संबंधी सभी हमारे राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े हुए लोग भी यहाँ आए। उनको सच्ची श्रद्धांजलि हमारी ओर से, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनके दिवंगत आत्मा को शांति मिले और इनके परिवारजनों को इस कठिन घड़ी में संबल प्रदान। और झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का आज श्राद्ध कर्म है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने घोड़ा बांधा फुटबॉल मैदान में रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी और परिवार के लोगों से मुलाकात की। श्राद्ध भोज में 50,000 से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। बड़ी खबर रांची से, जहां झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन को बेहतर इलाज के लिए गुरुग्राम भेजा गया। आज सुबह एयर एम्बुलेंस से हफीजुल हसन को गुरुग्राम भेजा गया है। कल तबीयत खराब होने पर उन्हें रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में मंत्री हफीजुल की तबीयत स्थिर रही। आज मंत्री पैदल चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचे। इस दौरान हाथ हिलाकर अपने चाहने वालों को बताया कि वो स्वस्थ हैं। गुरुग्राम के निजी अस्पताल में हफीजुल हसन का इलाज होगा। 1.5 महीने पहले ही गुरुग्राम में ही उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। जो 9 तारीख को उनको बुलाया गया था, कल कुछ कारण से उनका थोड़ा तबीयत बिगड़ा था, लेकिन सब लोगों का दुआ प्यार से माननीय मंत्री जी स्वस्थ हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसमें कोई, आप देखते भी होंगे कि हाथ हिला के वो सबको अभिवादन किए और वो गुरुग्राम हॉस्पिटल मैदानता में, वहाँ जहाँ उनका इलाज मतलब चल रहा था रेगुलर, वहाँ उनको शिफ्ट किया गया। रूटीन चेकअप के लिए गया और कोई बात नहीं। यहाँ डॉक्टर साहब बोले थे कि ले जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर डरा हुआ इंसान को ये होता है कि जहाँ चल रहा है वहाँ जाके दिखा लें। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है, गैंगस्टर फहीम खान की तबीयत बिगड़ी है। फहीम खान को अस्पताल लाया गया। MGM अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया। वासेपुर का गैंगस्टर है फहीम खान। गाघी टीही जेल में फहीम खान बंद था और अब उसे अस्पताल लाया गया है। तस्वीर भी समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सनसनीखेज आरोप लगाए। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बाबूलाल मरांडी ने आशंका जताई है कि शराब घोटाले के सबूत को मिटाया जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि रात के अंधेरे में उत्पाद विभाग के दफ्तर से ACB की टीम कागजात ले गई। आरोप लगाया गया कि DGP के निर्देश पर ACB ने उत्पाद विभाग के दफ्तर में कागजात उठाए। बाबूलाल मरांडी ने घोटाले के सबूत खत्म करने की आशंका जताई। साथ ही सीएम ने अनुरोध किया कि वो इस मामले में संज्ञान लें। और बाबूलाल मरांडी के इन आरोपों पर JMM ने पलटवार किया और पूछा कि बाबूलाल मरांडी को ये जानकारी कहां से मिलती। साथ ही कहा कि बाबूलाल मरांडी जब आरोप लगाएं तो तथ्यों की पड़ताल जरूर कर लें। जैसे दिल्ली में कई जगह सुनते हैं आग लग जाता है, फाइलें गायब हो जाती हैं, राफेल की फाइलें गायब हो गई, जो महत्वपूर्ण जांच है सभी के कागजात गायब हो जाते हैं। वही समझ रहे हैं क्या ये बाबूलाल जी? कुछ बोलने से पहले सोच समझ लें, हल्की बातें न करें तो बेहतर होगा। और बाबूलाल मरांडी के आरोप पर झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी विपक्ष के नेता हैं, ऐसे में उन्हें संभल कर कोई बात बोलनी चाहिए, लेकिन वे कुछ भी बोल जाते हैं। उन्होंने कहा कि ACB दिन के उजाले में कागजात लेकर गई है और इसकी सीजर लिस्ट भी विभाग के पास है। बाबूलाल जी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं बेचारे कि दिन का उजाला भी अब बाबूलाल जी को रात लगने लगा। जब जांच चलती है तो जांच एजेंसियां कागज को लेती है और सीजर लिस्ट ऑलरेडी विभाग के पास है, तो बाबूलाल जी को इसमें कहां से बेचैनी हो गया। बाबूलाल जी को अब दिन भी रात लगने लगा, तो इस पर मैं क्या कह सकता हूं।
और प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपमानित करने के विरोध में रांची में टाना भक्तों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मोराबादी में गांधी मैदान प्रतिमा के सामने टाना भक्तों ने कान पकड़कर माफी मांगी। बापू वाटिका के पास प्रधानमंत्री मोदी की मां का पोस्टर लगाया और राजनीति के गिरते स्तर पर नाराजगी जताई। इस मौके पर लेखिका रेणुका तिवारी और राष्ट्र धर्म रक्षा मंच के अमृतेश पाठक ने भी राजनीति में जारी बदजुबानी पर चिंता जताई। इसके लिए हम लोग आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारे समाज में जो गिरावट आ रही है मूल्यों में, संस्कार में, उसका सबसे पहला उदाहरण है। और जो लोग संविधान की रक्षा का बैनर उठाकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे भी सवाल है, क्या एक स्वर्गीय जो महिला का स्वर्गवास हो चुका है, अगर उस महिला के बारे में वहाँ पर अभद्र किस्म की और शालीन भाषा का प्रयोग किया जाए, तो क्या वो संविधान की रक्षा कर पाने में समर्थ होंगे? में हम लोग चूँकि हिंसात्मक तरीका से करना है, हिंसात्मक तो कोई तरीका है नहीं। अब सत्य अहिंसा का पाठ इन्होंने नहीं पढ़ाया है और इन्हीं को हम लोग मानते हैं प्रेरणा स्रोत, तो चलो भाई उनके सामने में ही करना चाहिए हमको। प्रधानमंत्री मोदी की मां को कहे गए अपशब्द पर बीजेपी हमलावर है। झारखंड बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने बताया कि कांग्रेस आरजेडी के कार्यकर्ता ने सार्वजनिक मंच से अपशब्द कहा। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी। उसने सिर्फ एक मां को गाली नहीं दी बल्कि पूरा देश को गाली दी है और आने वाले समय में जनता इसको सबक सिखाएगी। से मौका निकल गया है और समय विपरीत है तो उनकी बुद्धि और भ्रष्ट हुई है। मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अपमानित कम किया है, उन्होंने खुद को अपमानित ज्यादा किया है। तो चांद पर कोई थूकता है तो वो थूक चांद पर नहीं जाता, वो थूक जो थूकने वाला होता है उसके चेहरे पर आती है। तो मैं समझता हूं कि ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। और जीएसटी की दरों में बदलाव को लेकर दिल्ली में कर्नाटक भवन में बड़ी बैठक हुई, जिसमें कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से बात की संवाददाता अमितेश सिंह। बात करते हैं झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से। सर, आप दिल्ली पहुंचे थे, यहाँ पर जो विपक्षी दलों के शासित जो राज्य की सरकारें हैं उनके सभी वित्त मंत्री यहाँ पर जमा हुए थे। क्या क्या चर्चा हुई आज की इस बैठक में? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताएं कि हम विपक्षी राज्यों के नाते यहाँ नहीं पहुँचे। हम देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए राज्यों को जो नुकसान हो रहा है जीएसटी या फिर अभी जो नया प्रस्ताव आएगा 3 और 4 सितंबर को, उसमें जो कमियां हैं और राज्य को जो क्षति होने वाली है उसको लेकर के हम लोग 8 राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे पहुँचे थे। मैं सबसे पहले तो झारखंड की ओर से मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की ओर से कर्नाटक सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं हम लोग कि एक ऐसे गंभीर विषय पर उन्होंने 8 राज्यों के मिनिस्टर्स के साथ बैठक की है और इस पर विचार विमर्श किया है कि कैसे राज्यों की भरपाई हो, राज्यों को जो आर्थिक क्षति पहुंचने वाली है वो उसकी भरपाई कैसे करें। भारतीय जनता पार्टी में जो आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट जिन राज्यों में है वो केंद्र सरकार और पार्टी के खिलाफ वो जा नहीं सकते हैं, वो इस विषय पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, इतनी पाबंदी है। लेकिन नुकसान उनको भी हो रहा है। वो भी चाहते हैं कि ये बात उठे, चाहे भले ही नॉन भाजपा लीड गवर्नमेंट की स्टेट उठाए, तो वो भी चाहते हैं कि जीएसटी में ये कम से कम हो, जो रेशनलाइजेशन की बात हो रही है कि राज्यों को उसको नुकसान नहीं सहना पड़े। तब तक जीएसटी कॉम्पनसेशन झारखंड और ऐसे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को तब तक बढ़ाया जाए जब तक केंद्र सरकार के द्वारा 5 वर्ष 10 वर्षों में यह समीक्षा के उपरांत यह न पा लिया जाए कि अब इस स्टेट को जीएसटी कंपनसेशन की आवश्यकता नहीं है। तब तक जीएसटी कंपनसेशन मिलना चाहिए और झारखंड को तो जरूर मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।
रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। एसआईआर के खिलाफ विधानसभा में सीएम के संबोधन पर सीपी सिंह ने कहा कि एसआईआर में गलत क्या है जो इसका विरोध किया जा रहा है। एसआईआर पर इन्होंने कहा तो एसआईआर से इन्हें चिंता क्यों है? इंडी गठबंधन वाले को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो उन्हें ही होगा ना जो गलत काम करते हैं, जो घोटाले करते हैं, जो अवैध पैसे कमाते हैं, जो राष्ट्रहित में काम करेगा, जो जनहित में काम करेगा, जिसके लिए पैसा महत्वहीन हो, उसको चिंता करने की क्या बात है? और नगली में रिम्स 2 के विरोध पर जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी विकास विरोधी है। कल विधानसभा में सीएम हेमंत ने विकास विरोधी लोगों को आईना दिखाया। कल माननीय मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आईना दिखलाने का काम किया। उन्हें यह बताया कि आप विकास विरोधी हैं, आप विकास का विरोध करते हैं। सीरम टोली का आपने विरोध किया। आज सबसे ज्यादा गाड़ियां उन्हीं नेताओं की पार होती हैं। आज रिम्स 2 का भी आप विरोध कर रहे हैं। विरोध में जन समर्थन आपको नहीं है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी प्रदेश भर में 7 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य नेता शामिल हुए। में देवालय, विद्यालय, महापुरुषों की प्रतिमा और पूजा पंडालों में स्वच्छता अभियान चलाएगा। और धनबाद से बड़ी खबर है, एसएनएमएमसीएच में हड़ताल पर गए हैं जूनियर डॉक्टर। सुरक्षा की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही। एसएनएमएमसीएच में ये जो ओपीडी की सेवा है वो चरमरा गई है। देर रात मरीजों के परिजनों ने मारपीट की थी। मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने मारपीट की। 6 जूनियर डॉक्टर घायल हो गए थे और उसके बाद अब ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है क्योंकि जूनियर डॉक्टर है वो हड़ताल पर चले गए हैं और उसी को लेकर अब अव्यवस्था फैल रही है। ओपीडी जो है आज से बंद कर रहे हैं इसलिए क्योंकि कल यहाँ पे जो घटना हुआ था, घटना के बाद हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि सिक्योरिटी वगैरह और सब कुछ बढ़ाया जाएगा, पर लिखित में हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। तो हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हम लोग को हर एक चीज़ का जो बोला गया है या हमारी जो मांगे हैं सब लिखित में चाहिए और उस पर एक्शन चाहिए। खबर गुमला से, जहां यूरिया की घोर किल्लत हो गई है। दुकानदार कालाबाजारी पर ऊंची कीमत पर किसानों को यूरिया बेच रहे हैं। इसके विरोध में आज किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। टावर चौक को किसानों ने जाम कर दिया। अधिकारियों ने भरोसा दिया कि बहुत जल्द जिले में यूरिया की किल्लत दूर कर ली जाएगी। हम लोग 6 बजे बिना खाने पीने यहाँ पर आ रहे हैं और गाड़ी भाड़ा हम लोग का सुबह से शाम तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। गाड़ी भाड़ा तो लगता ही है हम लोग का, पुल तो नहीं मानेगा। यूरिया भी नहीं मिल रहा है, आ रहा है गुप्त रूप से भी चला जा रहा है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है। वो भी यूरिया मिल रहा है 800-900 मिल रहा है। ऐसे में हम लोग कैसे खेती कर सकते हैं और ऐसे में हम लोग कैसे उसमें काम करेंगे, कैसे डाल सकते हैं कि हम लोग सही है उसको फसल कैसे उपजा सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।